सम्मान्य श्रीमान राजेंद्र कुमार गंजीर जी ग्राम खुर्सीपार, आपकी ओर से पूरा 51 रुपए के प्रेम में दुलार कोटि से धन्यवाद साधुवाद बोल से पति रामचंद्र की जय। राजा दशरथ गुरु के सामने बैठे हैं और गुरु के सामने बैठे के बाद बड़ा जोरदार निर्णय राजा दशरथ जी महाराज गुरु कर ली। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाइयो, कहा वशिष्ठ बहुविधि समझाइयो। तो गुरु जी महाराज को दशरथ इसने नहीं समझा है, बड़ा जोरदार समझे। धरहु धीर हो ही सुतचारी, अरे संसोला छोड़। अति बड़ महाप्रतापी राजा तोला देख देख के पूरा प्रजामन जिया थे और तेईस ने धकर धकर रोबे तो प्रजामन के का हाल होई। अरे पूरा विश्व भर के जेकर योद्धा मन तोर सामने आए पर डर थे, बड़े बड़े असुर मन तोर सामने पानी पीते और ते हरे ऐसने आके मोरा घूम धर 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 रो के ग्लानी कर था। अरे संसो फिकर छोड़ के एक ठन बात कर रखेरा, बोले का धरहु धीर, धीरज रख। तोर घर में एक नहीं 4 संतान हो, धीरज रख बेटा और सोच के देख, धैर्यता जरूरी है। तो खेत में धान लगोड़ रहे हैं 2 महीना में तो फसल हो जाएगा बेटा, होती का नहीं। तो धान के फसल लगने पूरा करे बाद 4 महीना रुके लगते है नहीं का, मई धान होके ज्यादा हो जाते है। तो सोच के देख, बोले धैर्यता जरूरी है और जहां धैर्य संयम तो जीवन में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और याद रखें प्यारे, आपके जीवन में कुछ हो ना हो, राम को पाने के लिए प्रेम और संयम जरूरी है। दशरथ जी महाराज को कहा कि धरहु धीर हो ही सुचारी, अरे धीरज रख, तोर घर में एक नहीं 4 संतान होई। के जान जोर से के जान 5 आर्गन के बेस लगन धर तो ये मान के चलो कि ना। अच्छा एक काम करते हैं, बने आनंद के संग समझता राजा दशरथ के लिए क्या ये मान के चलो कि हम कौन बने का करोड़पति खेलत हैं, ठीक है। पैसा नहीं मिले मुड़ी काला डोला छोड़, पैसा नहीं मिले, पर सवाल ये राजा दशरथ के कितने संतान थे? राहन ऑप्शन ला बता तो दे। ऑप्शन सुनो, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सही जवाब बताने वालों को सोहर में नाचने का मौका और गलत जवाब बताने वालों को घर जाके सूतने का मौका। चॉइस इज योर। अब बता सी, सोच समझ के बताइएगा। आपका सही उत्तर आपको सुहर में नाचने का मौका दे सकता है, गलत जवाब आपको घर जाके सोने का मौका दे सकता है। राजा दशरथ के कितने संतान थे? सी 4। लाख किए जाए, कर देगा तार लगा दे। राजा दशरथ के 4 नहीं, राजा दशरथ के 5 जन संतान, 4 बेटा 1 बेटी। राजा दशरथ के 4 बेटा में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दुनिया जानते। एक बेटी जेकर नाम मैया शांता, दक्षिण के रामायण में माता शांता के उल्लेख करे गए हैं। और निवेदन कर दो प्यारे, राम से भी बड़े अगर कोनो पुत्री रही तो माता शांता। और निवेदन कर दो, रामायण में कोनो जगह प्रमाण तो नहीं मिल सके, लेकिन माता शांता के बारे में ये बताए जाते कि ननपन में माता शांता के भावला देखे के बाद वर्षिणी जिन कौशल्या के ओकर बहिनी के नाम है और अंग देश के राजा राजा रोमपद जैन राजा दशरथ के सार हुए। दोनों जन्म अचानक से एक दिन नहीं तो उकर अंग देश में बड़ा जोरदार भविष्यवाणी हो रहा है। भविष्यवाणी ये कि अंग देश में भूखा पड़े हैं, अंग देश में सूखा पड़े हैं और ये भूखा सूखा के चक्कर में भविष्यवाणी ये कि जा दशरथ के बेटी जे दिन के धर के लावे और वो बेटी के बिहाव जब श्रृंग ऋषि महाराज के संग करवे तब कहीं जा कि ये राज्य फिर से खुशहाली की ओर रही तो ओकर बेटी मांग के ला। माता वर्षिणी और अंग देश के राजा राजा रोमपद दोनों दशरथ के सामने सुंदर बेटी का देख के राजा दशरथ के हाथ से वर्षिणी है छिनीस भाटो बेटी देखला, घर के गोदी में खिले बड़ा सुंदर लाग गया। यहाँ राजा रोमपद कथे यही बेटी है जे हमर देश ला बचा सकते। और निवेदन कर दो प्यारे, अंग देश के राजा राजा रोमपद काकी जानथस दशरथ कर गी सौ हाथ ला जोड़ के कथे, हे राजन चीज बस तो बड़कन कमाओ, संपत्ति तो बड़कन है, लेकिन सब कुछ हो एक बात भी मतलब कुछ चाहिए मैं तो कर मांगे बड़ा हो। दशरथ कथे बोले अति बड़े राजा और मोर कर मांगे बड़ा हस, अरे मैं तो दे का सकता हूँ पर भी कोशिश करूं तो जो मांगे शब्द हूँ। राजा रोमपद कथे देख ले सोच समझ के बोल, बोले मांगो तेल दिल तो दिल लगी। राजा दशरथ कथे आज तक दशरथ के द्वारी से कोई वापस नहीं लौटे है, मांगो मैं ना दो तो कहना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। तुम बोलो। राजा रोमपद कथे देवे ना पक्का? बोले हाँ
फाइनल है? बोले हाँ। तो एक काम कर, बोले का काम? जे बेटी ला वर्षनी गोदी में धर रहे हैं ना, ये बेटी मोला दे दे के ही। राजा दशरथ हड़बड़ा गया, बोले ये बेटी ते कार मांगा था, तो पता है पूरा समस्या, ये समस्या के कारण मांगा था, एक बिहाव कहीं कहीं मैं करूं, तब कहीं जाके मोर देश में फिर से सूखा भूखा मिटी और मोर प्रजा मन खुश हो। राजा दशरथ का लग कथे कि मोर एक देश मांग देते दे देते। राजा दशरथ कथे अरे एक खन संपत्ति मांग देते हो, अरे मोर जीवन के कोई अंग मांग लेते दे देते हो, एक आठ कहीं दान कर देते हो, लेकिन तुम बेटी मांगा था, अरे नहीं दे सको, अरे छोड़ो वचन ला। राजा दशरथ का रोम पर कथे भी बड़े बड़े उठियात रहे सर, रघुकुल रीत सदा चली आई। ऐसे हो गया तरसीराज देवे तब बनी, अगर तो बोले हस मुख से निकले हुए वचन अगर वापस हो सके तो दशरथ याद रख, तो हमारे सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है। दशरथ का ठीक है बेटी देना छे, ठीक दे देता हूं। याद रखना पर दान करे हुए चीज कभी अपन नहीं हो सके। ते हाँ 50 रुपये बने लगत के लाख रामायण में चढ़ा डरे, आरती वारती हो गए, मैं पैसा बेग में भर डरे हूँ, बेग में भर के रामायण गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो मोर करा 50 रुपये मांगे लगे, मैं दूं का दिन साहब जी में 15 दे दूं में नहीं कवर उमर हो गए। मतलब दान करे के बाद कोई अपन नहीं हो सके। राजा दशरथ अपन बेटी दान करे है, और हर बाप चाहते कि जब भी मोर जीवन में कोनो संतान हो, कोनो बेटी हो, तो हमेशा बेटी के दान भी कराओ और विदा भी कराओ। बेटी पराया कब होता है? जब बेटी के कन्यादान करबे विदा करबे तो बेटी पराया होता है, इसमें पराया नहीं हो सकता। बेटी दो ही विधि से पराया कर जा सकते, जब बेटी के काक्रोशन बिहाव कर कन्यादान करो था तब, और विदा करो था तब। पर दशरथ कन्यादान करे है, विदा नहीं करे। अब विदा भी बड़ा अनमोल पल है प्यारे। विदा भी 3 प्रकार का है, ध्यान समझना। विदा 3 प्रकार के, एक ठन विदा दिए जाते, एक ठन विदा लिए जाते, एक ठन विदा रोए जाते। रोए वाले विदा में बेटी विदा, रोए वाले विदा में बेटी विदा। कुर्सी पार के मर रोथो बने पूछो, कुर्सी पार के मर रोथो नहीं। हाँ फिर हमार गांव पर रोथे गाथे संगरा, तुम्हार रोथो भार हमार गांव पर रोथे गाथे संगरा। कैसे? तेजात बेटी कररारा रोई गई तो तक हमार गांव पर रोथे गाथे संगरा, तेजात बेटी कररारा। और तुमन भले रोवत हो, अब ये काम ना मैच लोगिन मन कर सकते, रोई गईला हमन जेंट्स मन करता। एक तो रोबो नहीं गाबो, नहीं का एक तो रोबो नहीं गाबो, लेकिन मैं लोग में दोनों काम एक संग रहा। तेजात बेटी टररारा, अब ये रोई गई एक साथ उठाना उठाना ऑफर चलते फ्री, 4 काम होते एक साथ, उठाना उठाना फ्री ऑफर चलते होती जा का पर तेजात बेटी टररारा। ऐसे ये ऑफर है कागा, ये 4 काम एक साथ हमारा नहीं कर सकता। वो हाथ है दोहान दे निकला दे छोड़ हमारा। अब ये नारी मन तुम्हारा नहीं कहा, कौन हमारा नाम मन लगा तुम्हारा कौन कहीं ये एक ठन विदा है। एक विदा लिए जाते काकरो का सगवा गया घर जाता हाथ ला जोड़ ले दीदी तुम्हार घर आए बहुत जोरदार एक नंबर मुंगा बरी साथ गऊ मैं एक कावड़ा खाना औ खच खाल भातली सो मुंगा भले कौन घूर के रिसे लेकिन कैसनो रहा है एक नंबर गऊ। और हमार घर आवे ना तो हम मुंगल बड़े वाले मुंगा खवाबो और फिर आगे बनी ऐसे के निकल गए और ले जा दया में रखे अति के प्रेम के मांग के विदा मांग के निकल के तो प्रेम के विदा है। अब एक ठन विदा दिए जाते और दिए वाले विदा एक जगह होते, बोले कहां? छठी वाले घर में। दूसरा छठी का पहला है तलुगरा घर क्या है? कौन गांव ला है? चिद्दो जंतर। जंतर वाले मैया मन से निवेदन कर दो सब जन लुगरा घर के आ हो आए तो का नहीं बने बताओ ते हिसाब से मिली। अच्छा कुर्सी पर वाले मैया से कौन निवेदन करता लुगोधर के आए हो जाथो कौन छठी वट्ठी में। पर एक बात बताना लुगोधर के जाथो जरूर आथो तब लुगोधर के आथो तकर्थो का देखो लेखो मैं बने कथो नगर देखो लेखो हो कथो मैं बताते मन का करते ए बिचारी मन लुगोधर के जाथे जरूर आथे तब लुगोधर के आथे और लुगोधर के जही ना तस बेटी बैठे है बेटी धराथे सारे मारथे बोरी बोरी हो गए पेक बोरी पेक होई तान वाला लइका दादी चुप ले भितरी में लिखथे वहां जाके बता अल्टी पलटी होथे फलानी के लुगरा फलानी ला ना तो भितरी का होतेला हमार गांव नहीं कहा अल्टी पलटी अब काकर पर कैसो रहा है लेकक नानी बार एक नंबर लुगरा चमचम चमचम झिल्लिम पे अब ये कोतिल देख ये देख
ऐसे छिल्लिंग पेट से निकाली और निकाले के बाद ना कहाँ मोर समझी उधर क्वांटम बैठे बिना पेरा बात है वो क्वांटम बैठी है तो कौन जानबूझ के क्वांटम बैठे हो आगू में नहीं बैठे इति मत देखो इति देखो अच्छा ऐसे धरी बिल्कुल देखा था इति आम ऐसे धरी ले धारा समझे के ओकर कंधम डारी तो समझे वाला दिमाग वाला है ले रहा नहीं देश हो वो कहीं चो कत्तो बात नहीं रहा ले रहा नहीं देश हो आई धारना आई रखना आई धारना आई रखना तो लुगरा खला परेशान देखा देखना ये ताका आई धारना आई रखना ते रखैयल मालूम है मैं कत्तो मना करो पर ये मोरे छे बोला पता है मैं कत्तो मना करो पर ये मोरे छे तू चार का बोले का जाते बोल ले ओका आई धारना आई रखना लास्ट हम रखी जब देखा था सो जिसी नहीं है देरी तेला घर एक बाथरूम में एक बात झोरा भीतर तो नहीं दिखे कहां है कब दिखी घर जाते तब सुबह कन चाय पी एक बेर हमें लुगरा निकालते और निमान मार के देखते देखा था सो और हल्का वाले देते तो 4 किलो के दिया अतकिन पाए मां अतकिन मजाक में कहा था वो सगा आ बेटा सरी खर्चा कौन करते लइका नाना सरी खर्चा कौन करते लइका नाना लुगरा कौन झोंक थे तो लइका नाना को जींस नहीं देना चाहिए नहीं दे बेचारा झूठा बेच लेकिन एक ठन कटु सत्य बात है चाहे कोई गांव छठी हो लइका नानी मान 100 रुपए का लुगरम खुशे लइका नानी मान 100 रुपए का लुगरम खुशे और लइका नाना मान 80 खुशे कभी साराम चलाओ कम नहीं बोलो लइका नानी मान 100 रुपए का लुगरम खुशे लइका नाना मान 80 खुशे 80 वाले सिरप के चरप के देरी है रामायण वाले मन के सोहर गावत के देरी है गुड्डू के मौसी आहे ओकर मौसी नहीं आहे लेकिन ओकर नाना मिल गया ऐसे ओके हम महीना सत्ते छठी पर था रोज देखता हूं इसमें सब देवता मर क्या अलग अलग समय अलग अलग विधा मानस में 3 विधा दिए वाले लिए वाले रोए वाले पर हां दशरथ इतना अभागा है कि जो तीसरा विधा है वो विधा तक नहीं कर सके और जिस दिन राजा दशरथ कलप के ना वो दिन अपन बेटी के दुख के लिए न जाने राजा दशरथ जी महाराज का दिल जोर से पीड़ा लगी से राजा दशरथ जी महाराज बैठे हैं गुरु के सामने वशिष्ठ जी महाराज समझाते धरहु धीर वो है बेचारे त्रिभुवन विगत भगत भय आए बोले टेंशन छोड़ तो घर में एक नहीं 4 संतान होगा और चारों संतान कैसे ना बोले त्रिभुवन विगत अरे तीनों लोक में नाम कमाने वाला बड़े बड़े राक्षस मनो कर सामने डर ही ऐसा सब कुछ पावे और सोच के देखा ना ये होए भला है रावण के कोई छोटे मोटे ताकत वाले बाली को छोटे मोटे ताकत वाले चलत दसानन डोलत उन्नी रावण रेंगे त धरती हाले कथे मेनी हो रे मो पर हाले कथे धरती अतिपन ताकत वाले रावण जिला बुद्धि में बल में धन में लोक लइका में नाती पोता में उम्र में सब में बड़े रीस रावण सब में ओकर बाद भी रावण हार गया मानथस का बोले एकर सती कि रावण जब मरत रही तो रावण ला मारने वाला कौन जानता हो रावण को मारने वाला कौन नहीं रावण को मारने वाले 3 चीज थे जो तीनों उसके पीछे लगे हुए थे पहला विभीषण छोटे भाई दूसरा शूर्पणखा तीसरा अहंकार और याद रखना प्यारे विभीषण अगर भगवान राम को नहीं बताते कि रावण के पेट में अमृत का कुंड है रावण नहीं मरता दूसरी चीज शूर्पणखा अगर झपौनी बरोबर जाग नहीं झपाती पर नाक पर लपोल के तो भगवान राम नहीं पहुंचती लंका तक पहुंचती नहीं रावण के जीवन में अहंकार नहीं होती तो भगवान राम दुनिया में अवतार नहीं होती तीनों के कारण रावण मरे हैं प्यारे और निवेदन कर समझाऊं कैसे देख के मरे खींच सरासर श्रवण लगी छाड़े सड़ती समझना देखला हां थोड़ी ये दे ये कहां रे कहां जा सकते हैं बैठा से नहीं वो हवा पे आए वहां बैठ के देखा चल इति देखो ये कहां रे जोर से कहां रे कहां हां थोड़ी रावण है रावण के पेट में क्या है अमृत के कुंड निवेदन करता हूं खैंची सड़ासन श्रवण लगी कान के आग ले बाण ल 30 छाड़ सड़ 31 बाण के प्रयोग करे रावण हमारे पर
हेंच सरास और श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले। बड़ा ध्यान समझना, यदि बात के फेर है। रघुनायक सायक चले, मानव काल्पनिक, मतलब भगवान राम अकेला नहीं है। रघुनायक सायक, रघुनायक मतलब राम, सायक मतलब सहायता करने वाला, चले मतलब जावा थे, मतलब ओकर संग में कोई कोई सहायता करने वाला है। कौन? बोले मानव काल फनीस। फनीस मतलब सांप और काल मतलब यमराज। सांप ला घलो काल कहे जाते, यमराज ला घलो काल कहे जाते। दोनों काल ला जोड़ देबे का बनी महाकाल। दोनों काल जोड़ देबे का बनी महाकाल। मतलब एक चीज है, रावण को मारने के लिए राम के साथ साथ भगवान शंकर भी हैं। वो है, समझना, ये रावण के पेट है, रावण के पेट में अमृत के कुंड है। का बात छोड़ी जानता, शंकर भगवान के शेष नाग जिन वो फूस फूस करत ना, वही भेजते जाओ रावण ला मार के आ सांप वाले बाण। अब सांप निकला थे तंतीन दिल छोड़े सका। तो सांप के पेट में का है? जोर से, सांप के पेट में का है? को काकर गांव सांप के पेट में जहर रहता है। तुम्हारे गांव सांप के पेट में जहर रहता है। मैं पहली बार सुना था कुर्सी पार में, सांप के पेट में जहर, सांप के पेट में लादी पोटा रहते है, दांत में जहर रहते है ना। अब सोच के देख, रावण के पेट में अमृत के कुंड है, सांप के दांत में जहर है। अब अमृत में जहर है, जाके गिर जाही तो ये अमृत का बन जाही। मान के चलो कि साहू घर सुबह कन छठी भर खीर बना है, सगा मन खावाबो कहीं के जंतर वाले मन ला। अब जंतर वाले मन खावाबो के खीर बना है, एक जन नहीं सब एक ढकना कीटनाशक डाल दीस, एक जन नहीं सब कीटनाशक के एक ढकना डाल दीस, डाले के बाद वो खीर हका बन गई, खाया होगा नहीं मारो, टेंशन मत ले, डायरेक्ट मजाक करत। एक टप खीर में अगर 2-3 टन सल्फास गोली डाल देवे, वो एक टप खीर हा जहर बन रही। रावण के पेट में अमृत के कुंड है। लॉजिक वाले बात ये है, हम कथन वो जमाना में वैज्ञानिक नहीं से, अरे ओकर से बड़ा साइंटिस्ट कोई रीज भी नहीं है। कारण ये अमृत के गुण गिरना भी नहीं चाहिए, समझना। अमृत के गुण ये कि अगर अमृत के एक बूंद भी अगर कोई जीव के अंदर पड़ जाए तो जीव अमर हो जाएगी। बोला कबू को ना कोई मार सके, ना उसका तबियत खराब हो सके, वो कुछ नहीं हो सके, अमर नहीं हो, मतलब अमरे हो ही। तो इनमें दिमाग ये लगाना है कि अमृत गिरना भी नहीं चाहिए, और गिर भी जाए तो कोई डॉक्टर में पड़ भी जाए तो वो फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तक्का करे लगी, सांप वाले बाण छोड़ी जेकर अंदर में जहर है। सांप के दांत के जहर जब रावण के नाभि में जाकर लगी, एक बाण नाभि कर सोसा जब लगी तो रावण के जति का कन अमृत बन गए का जहर। अब वो धरती में गिरही ता या रावण पीही ता मर ही चोट पिए एक बार, है नहीं का? तो निवेदन करता हूं प्यारे, जब सांप के जहर रावण के पेट के अमृत में की, सांप के जहर पूरा शरीर में घूर गए और रावण इसने फड़फड़ा के जमीन में गिर गए। जिसने गिरीश राम लागुम देख के कहते, राम तुमको लगता होगा कि तुमने मुझे मार दिया। बोले नहीं, रावण गरज कर कहता था, तुमको लगता होगा कि तुमने मुझे मार दिया। अरे गलत बात, तुमने थोड़ी मारा है, अरे मुझे मारने वाले तो मेरे अपने थे। और इसीलिए वो कहते थे कि नफरत से भरी तेरी इस दुनिया में, नफरत से भरी तेरी इस दुनिया में कौन किसका होता है, नफरत से भरी तेरी इस दुनिया में कौन किसका होता है। और धोखा वही देता है राम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा मुझे मेरे अपनों ने मारा। अगर मोरपन अगर तोर साथ नहीं होती तो तोर मारे दम नहीं होती। घर के भेदी लंका ढाई हिल करते, सबके ऊपर विश्वास कर। घर में कबू कबू एक आज नहीं सोता जब खुदे मार देते, और ऐसे जहर घोलते कि दुनिया में खोजे दवाई मिलने वाला नहीं। सबसे ज्यादा पीड़ा होते जब घर के अपन कोई डंक मारते तब। रावण मरी सपनों अपन के कारण। इसीलिए निवेदन करो प्यारे, भगवान राम अवतार लेकर आए, त्रिभुवन विगत भगत भाई हरे तीनों लोग में त्रास करने वाला, और घर में एक नहीं 4 औलाद जन्म लेके चिंता छोड़ के आप किसी कर जाए। बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाओ, पुत्र काम शुभ जग कराओ, भक्ति सहित मुनिया होती दिन ही प्रगति अग्नि चारों कर ले। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाओ।
अच्छा एक चीज और बताओ, अभी मैं थोड़ा देर पहले एक जिक्र कर रहे हैं माता शांता के, एक पुत्र ऋषि के करे बारात है, कौन है? श्रृंगी ऋषि महाराज है। तो श्रृंगी ऋषि महाराज कौन है? जात चला देखो, ये फट फट जाओ, अब मत देखो, ये चीज देखो, आजकल लगा था नहीं जमा जाता का था सुता से घर में जाकर कहल गया सब इतनी सुनाता है, आजकल नहीं है, टेंशन मत ले। माता शांता का नाम सुना थोड़ा देर पहले। श्रृंगी ऋषि महाराज पुत्र ऋषि के करे बड़ा। श्रृंगी ऋषि महाराज कौन है? कौन है? दशरथ की बेटी का नाम है, जोर से, दशरथ की बेटी का नाम है शांता। तो जब दशरथ के बेटी का नाम शांता होकर बिहाव श्रृंगी ऋषि महाराज सन हो गए, तो श्रृंगी ऋषि पुत्र ऋषि के करे बड़ा। तो श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के कहा लग गए दामाद। समझना, जिन पुत्र ऋषि के करे बरात है वो राजा दशरथ के सगे दामाद है। और सोचे वाले बात यही प्यारे कि श्रृंगी ऋषि महाराज बोले ये वो संत है जिला कहीं ये पीएचडी करे हुए हैं। पीएचडी कोई सब्जेक्ट में जब विशेष कोई चैप्टर में हम पीएचडी करते हैं ना, वो पीएचडी करे हुए कौन है? बोले पुत्र ऋषि के पीएचडी। जैसे प्राथमिक स्कूल में पढ़वे ना, पहली से लेकर 5वीं तक एक जन गुरुजी पूरे 5 क्लास में पढ़ा देते हैं। एक गुरुजी है 6वीं 7वीं में ताने एक गुरुजी दो ठन पूरा विषय पढ़ा दिए, तो साइंस सामाजिक विज्ञान दोनों पढ़ा दिए। जैसे जैसे 8वीं 9वीं 8वीं के बाद निकल के 9वीं 10वीं में पे तक एक सब्जेक्ट के एक ठन टीचर हो जाते हैं, है नहीं, 9वीं से लेके 12वीं तक। ओकर बाद जैसने कॉलेज में पहुंचबे, अगर ते बायोलॉजी ले है तो जूलॉजी बॉटनी वाले अलग अलग फेरे का जन गुरुजी हर एक सब्जेक्ट के अंदर के सब्जेक्ट के कोई न कोई प्रोफेसर होते। लास्ट में पहुंचबे तो पीएचडी होते, जब पढ़े होते मन जानत हो पीएचडी के लिए भी एक विशेष टीचर होते जे अकेला एक सब्जेक्ट के एक वर्ड में पढ़ाते, एक शब्द ला। और निवेदन करता प्यारे, ये वो पीएचडी करे हुए संत है जिन पुत्र ऋषि कर यज्ञ करे के पीएचडी हासिल है, ओकर डिग्री है अतिक एकर से पढ़े लिखे कोई हो सकते हैं। और निवेदन करता हमन एक चीज में अच्छा तरीका से देखता हूँ, जैसे दुनिया वाले वाला कभी एक मौका मिलता तो मैं बोल ही देता हूँ कि हमन ना दुनिया के चकाचौंध जल्दी जानते हैं, रामायण के बहुत कम रहस्यमय बात ला जाना नहीं। एक बात शायद तुम सब जानत हो, मैं पूछ चला सब जन पढ़े लिखे में बैठे हो। दुनिया में लगभग 7 अजूबे हैं, सुने होंगे आप। दुनिया में क्या अजूबा? 7 अजूबा। 7 अजूबों में से एक अजूबा जो भारत की धरती में है, कहां है? कहां है? आगरा। कहां है? आगरा। आगरा में एक महल है जिसका नाम ताजमहल। कौन कौन जानता ताजमहल? जोर से हाथ उठा के। ताजमहल सब जानते हो? कौन काकर का बनवाई? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया, ठीक है। चलिए, जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है, शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया। हम सब जानते हैं कि शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया। और विशेषता ये है कि ताजमहल के संगमरमर के पत्थर जो चिपके ना एक चट्टान में है ना, में कोई फेविक्विक लगे ना कोई सीमेंट लगे, बिना कोई सहारा के चिपके कथे में नहीं गए। लेकिन हमन ला पढ़ी शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, प्रेम का प्रतीक है। दुनिया ने कहा हमने मान लिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मेरे आदर्शवादी राम, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, पत्नी का हरण होने के बाद उस रावण को मारने के लिए 100 योजन दूर मतलब 1200 किलोमीटर तक समुद्र में पथरा तो उड़ा दिखा दी। समझना, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम में वो क्वालिटी थी जिसने प्रेम का प्रतीक माना है। अरे पत्नी को भी लंका से छुड़ा कर लाने का साहस, एक जिसके पास केवल धनुष और बाण था, कुछ नहीं था उसके पास, केवल एक धनुष और एक बाण लेकर समुद्र में 100 योजन दूर 1200 किलोमीटर तक भगवान राम ने पत्थर को समुद्र में तैरा कर दिखा दिया। घोरबल्ला जी के अपन पत्नी प्राण बचाए पर। लेकिन हमारा का पढ़े, शाहजहां मुमताज प्रेम के प्रतीक रूपी ताजमहल बना है। लेकिन निवेदन कर दो प्यारे, शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया होगा, लेकिन बनाने के लिए उसके बदले में बनाने वाले कारीगरों के हाथ पांव काट दिए थे, सुना होगा। लेकिन राम ने जब हम दुनिया पढ़ाते कुछ हम समझथन कुछ और जे समझना चाहिए तो समझन नहीं, बस अंते तंते चला थे। और जीवन पाए हंस कुछ अच्छा कर जा, बदनामी हो जाए क्या मतलब ले बता।
लेकिन एक चीज है ते मरबे ना तो कैसनो रहा है गांव वाले मन शमशान में जाते नहीं ते कब तो बेकार आदमी रहा कब तो पैसा खाक में ले लाखों रुपया खा दे रहा मसान घाट में जही ना कैसनो रहा है खाली चाय पिए बेचारा एक नंबर चीज दो मोला पिया बर 5 रुपया चाय नहीं कहा लाखों संपत्ति खा बैठ जा ओत की जान बने गोठिया थे अब मरने वाला है तो गाँव में ये मरती से नहीं दुनिया भला बदनाम करके रखे बर्बाद कर ये कही लेकिन मर गए तहने यही मन के थे बड़ जोरदार का काला गुठिया बे दोनों जन मन एक होटल में बीड़ी पियत रहे चाय पियत रहे अब कौन जान काले कैसे हुए इससे बेचारा मोरे संग गुठिया री सरेंगी मतलब इंसान की प्रवृत्ति अलग अलग है मंदिर में जाए तो कुछ अलग मंदिर के बाहर कुछ अलग अगर मैं धोती बंगाली चोआ चंदा लगा मंदिर चल रही है ना तो उनका भाव कुछ अलग रहते मंदिर में जाके ब्राह्मण फेल महाराज फेल है जब एक आदमी धोती बंगाली पहन के चोआ चंदा लगा पहुंच जाए अब आरती कर रहा थे दुनिया भर के तेरा तुझको अर्पण क्या समझना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे गाथन नहीं भगवान का ज्ञान था तेरा तुझको अर्पण सब कुछ तोरे चे भगवान ये होंडा चे तोरे चे मोर घर द्वार तोरे चे मोर पैसा कौड़ी तोरे चे 10 एकड़ खेत तोरे चे हार्वेस्टर हा तोरे चे बोलेरो हा तोरे चे कपड़ा लता तोरे चे सोना चांदी तोरे चे सब चीज तोरे चे भगवान में कुछ न आरती करत था घंटी बजा बजा तेरा तुझको अर्पण अब हम अगर विष्णु भगवान प्रकट हो कही देता ये तो 10 एकड़ नमो नाम करता करियो करी नहीं करे बिहान दिन मंदिर जाना बंद कर दही अब वो आर्थिक लिरिक्स चेंज हो जाई तेरा 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 पैसा मेरा ये फॉरवर्ड प्रवृत्ति बहुत बड़े प्रवृत्ति दशरथ था गुरु कर गीस ना तो कर चेला मन का है ओकर मंत्री मन है कस राजा अति बड़ महाप्रतापी अति बड़ ज्ञानी है ओकर बात भी दे है गुरु करा है बोले कोई काम रही सोई भाई हमन दुनिया भर में डॉक्टर का जातन कोई का जातन ते गुरु करा है काबर राजा दशरथ किस बोले मैं गुरु कर एकर सतिया हो बोले का अरे दुनिया में 3 जन है जिनकर का मांगे जरूरत नहीं पड़े एक गुरु एक माँ-बाप एक विधाता ये 3 ऐसे है जेकर करनी मांग में तिहर तो मिल ही 3 जगह गुरु विधाता माँ बाप और दशरथ कहते हैं गुरु संगत करें क्या गलत करे हो बोले कैसे राजा दशरथ के सारे मांगो उसी से जो दे जोर से मांगो उसी से जो दे मांगना उसी को जो खुशी से दे सके अच्छा दशरथ गुरु संगत करी से अपन जीवन में कुछ मांगने दिखता है मैं गलत कर पाया मैं गलत में खेल मांग पाया ये घटना करके है जब मुरमल लगभग 10 साल के से ऐसा जनता वाले में सुने हो नहीं रत्ती बढ़ रहे हम है आओ मेरी जन बहनी जेकर उम्र लगभग 8 साल में एक दिन अपन मां कर गयो और मां का जाए पर माल कोचक के हम मां को ठेका है ता ये बता सही नानी कब है हो ता अही नहीं है अही की ता सुकु चल रहा 4 दिन बाद फिर गए मां कर गए माल कोचक के हम मां का ठेका है रे तो बता नहीं नानी कब है वो तो मोर मां के तो का प्रॉब्लम है बेटा तो मोला प्रॉब्लम कुछ नहीं रहा है बस इतना जानना रहा है कि मोर नानी कदे दिन नहीं त कदे दिन नहीं ते रोज मतलब नहीं रहा है नानी जे दिन जही वो दिन 150 रही ते कैसे मतलब रहा हां मोर मम्मी नहीं बताई मैं कह रहा मत बता एक हफ्ते बाद फिर गए मां कर गए माल कोचक के हम मां का ठेका रे त बता सही नानी कब देहू ना गदाक लेकर चल नहीं पूछा चल दो तंती एक दिन सही मांगे मोर नानी है नानी गांव नागपुर है नागपुर से लगभग नामगा पहुंच गए 5 बजे से ट्रेन में पहुंची वो 6 बजे सन घर आ गए घर इस मस्त मुंह कान धोई खाना वाना खाई अटेची पे एकदम बिल्कुल भितरा रहे सब जन खाना वाना खाए बाद देखा सब अपन गोठियान जैसने गोठियाए के बाद नानी सूद गए आज आ है सो गए जस्ट बिहान दिन सुबह कन जस्ट बिहान दिन मतलब कल के दिन के बात मान के चलो बिहान दिन सुबह कन 5 बजे उठे आखिर रमजत रंधी कुरिया मोर मां चाय बनाता है मां कर गए मां कर जाए पर माल को चक के हम मां कथे काय रे त बता सही नानी का घर जायो तो मां कथे कालिया है तो तू 4 दिन नहीं रुकी रहे तमे क्यों रुकी छो बोले हां तमे क्यों 4 दिन बाद फिर हम तले जा 4 दिन बाद आए मां कर गए मांगना भारत रहा है मां को चक के हम मां कथे काय रे तब बता सही नानी कब घर जहितेला तो मोर मां के तो प्रॉब्लम का है तो मोर प्रॉब्लम कुछ नहीं रहा है बस इतना जानना रहा है कि मोर नानी कदे दिन जही काबर ओ जे दिन जही ते दिन मोला स्कूल नहीं जाना है
तब तो मिली ही का नहीं कर सकी नहीं बताई। मैं क्या मत बता, बोला मालूम चल गया कि मोर नानी सोमवार के दिन जाने वाला है और सोमवार के दिन छुट्टी नहीं रहा है तो थे नहीं ता सोमवार के छुट्टी नहीं रहा है, इतवार के दिन के घटना है। मोर मां मोर नानी मस्त अर्जुनी के बाजार करे बरिस मस्त बाजार करी 6 बजे तक बाजार हो गए और 7 बजे सन घर पहुंच गए, खाना वाना बन के 8 बजे तैयार हो गए, खाना खाए बाबू सब जन बैठे हैं, मोर नानी मोर मां मोर पापा मैं मोर बहनी से बैठे रहे, खाना खात खात मोर दिमाग के बत्ती जली। मोर बहनी को चक के हम नहीं, मोर बहनी कहते का है, मैं क्या बैठा मोर बहनी कहते ओके भैया, नानी मम्मी पता चाहिए छत में चल दे, मैं सियान मन के कुर्सी में बैठे हो, मोर बहनी नीचे बैठे है, मोर बहनी बता था देख लो नहीं, वो कहते हाँ भैया काली सोमवार है ना, हाँ भैया त काली सोमवार त काली हमने स्कूल नहीं जानना, ओके भैया पक्का नहीं जानना फाइनल है भैया, अब काली स्कूल नहीं जान त काली नानी घर जही ना, हाँ भैया अब नानी घर जी त काली नानी 100 रुपए दी ना, हाँ भैया 50 तोर 50 मोर पैसा मिले चाहिए हमन बंटवारा करो और बर्तन और बहनी का ठीक है भैया। अच्छा इसने में चल हो गया, अब सुते बढ़ जा, सोए पर जाते चल मोर बहनी रोक के कहते बोले भैया भैया बोले एक बात पूछो का, मैं क्या पूछ, मोर बहनी प्लीज गा अगर नानी जात पैसा नहीं देता मैं कहीं और समझ कोई टेंशन नहीं लेने का, तो कैसे कर बेटा करना कुछ नहीं है, जैसने नानी कुरियस निकलने वाला रही, जैसने नानी कुरियस निकलने वाला रही, नानी को दिखी ओकर मुंह देखबे तान तो दिही, ये थोड़ बड़ दिमाग है। मोर बहनी कहते ओके भैया मैं कब बैठक समाप्त जो सुते बर जा, मोर बहनी सोए बरगिस मोह गयो ओकल नहीं जान मोल जान थो में गयो, पलंग में सुत हूं कहां आंखें मूंद हूं कहां, नींद पड़े ता नींद नहीं पड़े, ये पर कल तो 50 के नोट दिखे, 100 सुतो 100 नोट दिखे, एक अंगू सुतो 500 नोट नहीं पड़ा था, कैसे करे जाए 6 बजे तक छट पे जागे नानी उठी मुंह का धोई खाना वाना कैसा रेसिपी एकदम तैयार, नानी जाने वाला है 12 बजे ट्रेन है 10 बजे एकदम बिल्कुल फाइन तैयार है, घर के कुछ अभी स्ट्रक्चर बता मोर घर के हुई इसका है, ये जैसे ये हमर घर के हाल हरे ये रूम हरे और ये अंगना हरे, यहाँ मोर नानी और मम्मी दोनों जन मन उठियावा थे, हाल में मन दोनों भाई बहनी खड़े छन और देखते छन आतिश का आधा घंटा हो गया निकला थे, और बहनी का जाना देख के नहीं गेव अब पर्दा झांक के देखो, तीसरे पर्दा झांक के देखो, बड़ा मजेदार घटना ये कि मोर नानी हाँ मोर माला 500 नोट निकाल के देत रहा है, 500 नोट धरा देखा मोर मन के लड्डू फूट गए, काबार जब मोर नानी मोर मम्मी 500 नोट दे सकते मतलब पक्का 100 200 दी, ओला नहीं मोला देते छे का मोला दी। अब नानी आने वाला है, जगह मार खड़े हो गए दोनों जने थे हाल में खड़े छन, बीच रास्ता में खड़े बोझ के मत कह के हां पर्दा हालिस नानी के मुंह दिखीस, पर्दा हालिस नानी के मुंह दिखीस, ओकर मुंह देखे चालू करे देखन लगा बहनी हरे का देखते छन, देखा हाल के बीचों बीच आ गए, देखते छन देखा अन्ना आगे देखते छन धराती से नहीं कहा मोर बहनी कथे नहीं मिले कथे रोकना नहीं कोशिश करा तो चुप चाप रख के नानी कर गया और नानी के हम ता नानी का है त जाते छसो हाउ जात हो रे त सच में जात छसो हाउ जात हो रे त समझना चाहिए मैं खबर कहा था अब कैसे करे जाए, मोर बहनी कहते पक्का नहीं है रुकना कोशिश करा तो ना चुपचाप बड़ा बता दे नानी फिर गया चल दे बे वो हाउ जाते ता हमारे गांव में बस नहीं मिले था अर्जुनी में मिलते चल दे नहीं चल दूंगा रेंगा जाबे वो मैं क्या मौका साइकिल में तो छोड़ के हूं शौक नहीं है छोड़े के मिले नहीं एक शौक लगे ता मैं का साइकिल धर के लात हूं मौका की बढ़ते परल साइकिल रहा अंधेरे कुड़िया मरना पड़ते नहीं छुए रहा अंदर में गयो हैंडल धर के निकाले अंजोर में आता देखो किस्मत इतना खराब दोनों चक्का पंचा और हिम्मत नहीं हारे मैं के तो छोड़ो मतलब छोड़ो कैसनो करके जा जुनी के निकले में हैंडल धरे मनो झनरेगा देगा जिंदगी एक सफर है सुहाना नानी संग जाना तो बहाना पहुंच गए बस स्टैंड पहुंचे नानी बिल्कुल बस देखा थे बस लाइन 10 मिनट समय है मैं कहूं अभी दिहित नहीं दी के फिर देखियो कर हल्ला जाते अच्छा सुनो
और जात हो रे मैं क्या भुलात हुई का कि इशारा करे हो सकते भुलात हुई का फिर क्यों त जाते चसो और जात हो रे त सहित में जात हसो बोले जात हो रे त जा जाते भुलात में देख ले रहा और अति पर खेल देखा तो समझना चाहिए नहीं समझी 10 मिनट में भारत बस आ गई अब ये चला थे जाते चसो तते काबारो था सर तमे का सदी लोग की नानी जात है मैं का सदी रोवा तो कि नानी जात लेकिन पैसा नहीं देते पर भारत बस आ गए नानी चढ़ गए मुझे धुकुर धुकुर करे चालू हो गए राचर मुंदा आ गए अब तो पटोर पटोर करता है नानी निकल गए मोर ठोसना बोरन गए मोहन उतारे उतारे आते हैं दरिया तीन में पहुंचे ने अब धुरियर पर बड़ी देख के नाचते भैया आ गए अब मैं जानू मैं का कंडीशन में गुजर के आ वो नाचा थे भैया आ गए भैया 50 कतले को का 50 वो तो 60 हो गए मिलेज ने तक आला तो और बहनी कहते बड़ा हरस लेके भैया बोल नहीं वो जीवन में 10 साल की उम्र में का अनुभव जाने और बहनी के उन्होंने शायद मोर नानी की जगह अगर मोर मां होती अतिकपन परिश्रम अतिकपन मेहनत करे जरूरत नहीं पड़ती एक सत्य क्या कि मांगो उसी से जो दे खुशी से माँ से बढ़कर इस दुनिया में देने वाली कोई और नहीं हो सकती लड़का जब नन पर रहते पहली बार जब स्कूल जाए लड़का निकलते हैं ना लड़का स्कूल नहीं जाए बोला बहाना रहते वो बिल्कुल घर गुड़िया से निकाल गेट में आप खड़े रहते गेट में से खड़े हुए ना ये दे महाराज वो कर मम्मी कैसे करता से कैसे करता ऐसे अब हमारा तरफ है ना तो कर माँ हाँ अच्छा कौनटा में 1 रुपया सिक्कल गठियाक बांधी तो दूं कहीं के लेकिन दे नहीं रहा है गेट कर खड़े होते तर गठरी खोलते 1 रुपया सिक्कल धरते हाथ में धरा कर धर हुआ खाले में फलाना दुकान में सोच भाई स्कूल जा लेकर तुर भागते माल पता है मुझे निकल का चाहिए निवेदन कर दो प्यारे दशरथ जी महाराज की बोले मैं गुरु करके हूँ जे गुरु बिना मांगे भगवान से मिला देते अरे गुरु तो वो है जे राम के चरण कृष्ण ही सीधा दिखा देते गुरु तो ये वो है जे जीव परमात्मा से मिला के रास्ता बना देते ये वो गुरु के चरण में आओ चिंता छोड़ो गुरु मोला बता है युक्ति बसला करना है श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुख जग करावा कुछ न कुछ तो जरूर अच्छा होगा इतना विश्वास रखे दशरथ जी महाराज अपने अयोध्या की ओर वापस लौटे और वहाँ जो पुत्र के हो रहा है बड़े अचंभा की बात वहाँ अंदर में क्या क्या हुआ क्या क्या घटनाएं हुई तमाम भावों को समझे और इससे पहले आइए हमारा आप सब एक भगवान शंकर के भजन की यात्रा बोल श्रीपति रामचंद्र की जय बोले शंकर भगवान की जय भोले डमरू बजे शंभुनाथ की शिव नाथ की भोले डमरू शंभुनाथ के
भोले डम डम डमरू बाजे शंभो नाथ के भोले डम डम डमरू बाजे शिव नाथ के भोले डम डम डमरू बाजे शंभो नाथ के शंभो नाथ शंभुनाथ के हो भोलेनाथ के शंभुनाथ के भोलेनाथ शंभुनाथ के हो भोलेनाथ के भोले डम डम भोले डम डम डमरू शंभुनाथ भोले डम डम डमरू शंभुनाथ के शिव कैया गंगा मैया चले भोलिया भोले डम डम भोले डम डम भोले डम डम। एक बार जयकारा होना चाहिए दोनों हाथ उठा के बोल शंकर भगवान की जय हो। भोले डम डम भोले डम डम भोले डम डम डमरू शंभो नाथ भोले डम डम डमरू बाजे शंभो नाथ के भोले
डम डम डमरू शंभू नाथ की बोल शंकर भगवान की जय। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बढ़ावा पुत्र काम सुख यज्ञ करावा भगति सहित मुनि आहुति दिन प्रगति अग्नि चारु करे। दशरथ के सज्ञ दमान हाथ पुत्र ऋषि यज्ञ करे पर। अरे सोचे की बात ये कि दशरथ के दमान श्रृंगी ऋषि महाराज है। दशरथ के दमान था राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया का के सारा के मतलब किस्मत की बात ये है कि सज्ञे भाटो हा सारा मन के पुत्र ऋषि यज्ञ करे बरात है और निवेदन करो जब ऐस भगति सहित मुनि आहुति थी नहीं समझने का बात है। भगति सहित भक्ति के साथ मुनि जब आहुति दी तो आहुति का लागत है। आहुति का लागत है। आहुति नहीं जानो से नहीं ओम अग्नि देवाय नमः जोर से ओम अग्नि देवाय नमः वरुण देवाय नमः स्वाहा दमन करा लोगों ने स्वाहा आरुक मिट का कोई ठोको किसी सर झरान लगो चलो ओम अग्नि देवाय नमः इंद्र देवाय नमः वरुण देवाय नमः विष्णु देवाय नमः ब्रह्म देवाय नमः स्वाहा हो गे स्वाहा हो स्वाहा कौन है? बोले स्वाहा अग्नि देवता के धर्म पत्नी के नाम है और माता स्वाहा ये वरदान प्राप्त है कि जब जब पति है जलत है तो वो जलत पति के क्रोध अगर कोई शांत कर सकते तो केवल पत्नी कर सकते। और ये वरदान तो उमल न मिले गोलू पापा टेंशन में होकर दूर टेंशन के दूरी तू मन कर सकते हो तू मन हाँ कहा था काला टेंशन दूर करो टेंशन लोग बढ़ा देते मजाक छोड़िएगा। गोलू पापा कमात के आवत के देरी है और घर में आई सुना तो होंडा के वो हारन चपकत के देरी है बहरी पार निकल के ना इसे होंडा चपकन भर दे हारन लौका कहाँ जाता है कहाँ वो अर्जुनी को है सोच बार घर में बता ऐसा अति बार कही दे उन्हीं पियों कहीं तो पाती लिखी देते जाके काकर बैठा ये और रोकना है तो करी उपाय में बता जैसे निकले सब हारन चपकी सुना जैसे निकले तो इसने ओकर आगू में खड़े हैं रो दे कहाँ जाता जी रुकस नहीं लड़का मन मत पूछते कहाँ जाते के अब की बार कहा वो 5 दिन के पीरियड 2 दिन उपवास रह गई वही पियो के भाई प्रेम छलकना चाहिए और याद रखना ये इमोशन अच्छा अच्छा मतलब हिला देते भावुकता लगा। अरे के कई ऐसा है कि कई ऐसा है जब कहीं न कहीं दशरथ के सामने भी रोई से ना तेकर कारण राम ल बनवास में के कई रो हेता और के कई नहीं रोती तो राम ल बनवास नहीं होती लेकिन के कई रो है कि भावुकता में दशरथ भाव में डूब गए। अरे निवेदन करना प्यारे अरे भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं और यहाँ जहाँ अग्नि देवता प्रकट हुई इस माता स्वाहा के नाम लेके वहाँ स्वाहा शब्द के उच्चारण होते और निवेदन कर दो ये माता स्वाहा वो नारी है जहाँ पति जब तक जलत है तब तक उनकी उपस्थिति जरूरी है होना ये वरदानी दोनों जन अग्नि देवता वो माता स्वाहा ये दोनों जन उपस्थिति होते होना भी चाहिए जहाँ भी कथा होते जहाँ भी कोई अच्छा कार्य हो पत्नी और पति दोनों एक साथ होना चाहिए। जिसे रामायण सुन लती का कन बैठे हो तमाम माता में बैठे हो गोलू पापा मनाए तुम्हारे घर क्या है तो कैसे मुड़ी हालत और सपना में लिखी तो यार निवेदन करो जब भी कथा सुनने पति पत्नी दोनों साथ में लेकिन एक चीज कहीं रहा नारी मन के संख्या सब हो जाकर बने रहते हैं नहीं हाँ कहीं काम भी करने नारी मन बड़ फास्ट रहते है नहीं विजय खाना कोर्सा भी देखा सब नारी मन सब कोर्सा दृश्य चाहे किसनो रहा है नारी मन है चाहे मैके में ससुराल में बड़ कमाते कमातो ना कैसनो रहा है चाहे मैके में जो ससुराल में रहा है मैके में बेटा वो कमाई ससुराल में बेटा वो कमाई अंतर रखी है मैके में कमा तो से काट के नस्कट लगे तो अपन मां के सब ठसमा ये दे काम न कर दे बेटा वो तो मां का खिले बेटी बैठ जाए पोछा लगा दे ये मां हरे और तो ससुराल में आकर तो सासू माल बोल के बता नहीं तो सासू माल बोल के बता तो खो खो भून दियो हां तो खो खो भून देगी 4 भाषा सुनाई और 3 छक्का दूसरा थोड़ी करी ये कर बे औका और सब करला कौन करते नारी कौन करते जोर से कौन करते नारी सुबह का 5 मिनट को गोबर कचरा करते कौन घर बाहर थे कौन पोछा लगाते कौन
नारी अच्छा पोछा से क्षण बात बता दे रहा कि भैया मल्ला जब घर के नारी घर के पत्नी घर के बेटी जब घर में पोछा लगा ना तो जब वो पोछा लगा ना वक्की जान हमन बापू जान अपन पाकिस्तान के बॉर्डर से क्रॉस करके आ जाए गलत नहीं बोला था अच्छा वाले भैया से भी निवेदन करता जहां घर के नारी घर के बेटी घर के पत्नी जब घर में पोछा लगा ना जब वो पोछा लगा थे वो तीन हम पाकिस्तान के बॉर्डर से क्रॉस करके आ जाए वो पर मजाल जब वो पोछा लगा था घर के भीतर में गोला मारा के बता ते कत्तोबर कलेक्टर नी मरा सकत अधोखम मरा डरे भीतरी खुसर के तते निकल नहीं सका और निकल के मतलब जान डर डरे ना 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 नी बाचा अला बाच घर के भीतरी दूसरे बस सोचने लगे बोला पर सब काम कौन करते नारी सुबह कन 5 मिनट गोबर कचरा करते कौन घल्ला बाहर से कौन पोछा लगाते कौन नारी गोलू को दूसरा करके मरवाम गिद्दिल नाच तो कर गिद्दिल हा कपड़ा नाच थे कौन घर भर के मन कोट ले खाता झूठा बर्तन मांगते कौन नारी हाओ ओकर बाद बिचारी मन ते दिन उपास रहते करो बात लगाते 2 दिन ले आट आट रथे काबर उपास दीदी पति को मर लंबा होई की के ए बिचारी मन पति को मर लंबा के उपास है आ गोलू पापा दुनी फटिन जाको कर मन उदास काबर हाथ गला का छे मुझे पीने का शौक नहीं तो शौक ये पीठास का बा तो शौक ये पीठास का बा जिंदगी गाड़ी चलाना है तो नारी पुरुष में सामंजस्य होना चाहिए कौशल्या के सुमित्रा 3 नारी थी सामंजस्य है ना अभी तक कुछ शिकवा शिकायत करे इसका बोले नहीं अरे पति के अनुसार चलने वाले पति अनुकूल प्रेम हरिपद कमल बनी इसीलिए तीनों नारी के जीवन में एक भाव था कि एक ही धर्म एक कृत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेम और उसके बाद दृढ़ संकल्प उनके जीवन का पाऊं तो राम को और ना पाऊं तो संतान नहीं चाहिए बोले जब भी मोल बेटा मिले तो राम ही मिलना चाहिए और बेटा नहीं मिले इस तो कोई दिक्कत नहीं इसने प्राण छोड़ दे बोले लेकिन बेटा राम ही चलाने लगी ये जिद है वो दृढ़ निश्चय है अब अग्नि देवता प्रकट हो सच निवेदन कर दो दशरथ से नहीं हो है भगवान राम दशरथ के संतान ठीक है गणेश बापन के है लेकिन भगवान राम के उत्पत्ति ना हो करके रावण वरदान मांगिस ब्रह्मदेव ला का वरदान बोला मालूम है इसके दशरथ और कौशल्या के बेटा जन होई तेकरे हाथ से मोर मौत होही तेकर सती वो एकठन बात किस बोले ब्रह्मदेव जो अगर मोला वरदान देव रतिक धुरिया ले आए हो मोर तपस्या से खुश हो तो एक ही चीज मांग हूं बोले आप लोग केवल वही दे लगी बोले का दशरथ के कोनो लइका मत हो दशरथ को लेकर मत हो अब ब्रह्म देवता देवता मन का खुश हो गया ना तथास्तु कहिस निकल गए निकली त लंकनी देखि सागो में लंकनी का थी बोला देख जात वरदान त हुन दे तो वो कहिस गा देख लंकनी तोर पर मरवा बाचे कुछ नहीं है पर एक चीज तो बतात हो कि जब कोनो मानर के हाथ से तोर तुला मार पड़ही और मार पड़े के बाद तो मूल रक्त के धारा निकलही ओकी जान समझ जब रावण के लंका विनाश होना निश्चित है कि बोले ठीक है अब दशरथ के जीवन में संतान हो जरूर है लेकिन बोले कैसे हो भक्ति सहित मुनि आहुति दिन ही अग्नि देवता प्रकट हो है और निवेदन कर दो प्यारे देवता में सब जन विचार करे जब दशरथ के लेकर हो चमत के अगर रावण वरदान मांगे तब कैसे कर जाता तो बोले टेंशन मत लो अग्नि देवता प्रकट होकर जो प्रसाद लेके ही वो प्रसाद में भगवान राम के जन्म हो ही बोल श्रीपति रामचंद्र की जय अग्नि देवता प्रकट हो गए अब अग्नि देवता प्रकट होकर नांदी में प्रसाद लेके नांदी मतलब समझता हो नांदी नांदी ये दे नांदी एक नांदी प्रसादी लेके खड़े हो गए वशिष्ठ जल्दी कथे एलधर और धरे बाद ए नियम से हम बताए ये बांटना कैसे है और खवाना कैसे है वशिष्ठ जी महाराज प्रसादी ले के बाद जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज उपस्थित तुम्हारा जहाँ भी बांटी देहुंडरी पजाई जथा जोग जही भाग बनाई ये प्रसादी धरो और धरे के बाद तीनों मार्गी बराबर बराबर हिस्सा बांट के खवा देना अच्छा सोचे के बाद ये है चाहे कोई दुनिया में प्रसाद बंटवा ले प्रसाद कभी कोई बराबर नहीं मिल सके मिली ही का नहीं हो सकते थोड़ी देर में कर आरती वारती हो ले सीधा ना कर और नरियर फूटी ये बांटना है तुमल्ला तो जरूरी है कि सब जगह बराबर मिली नहीं प्रसाद कोई ज्यादा कोनो कम मिली अब एक का काद जहां भी बांटी देहुंडरी पर जाई जथा जोग जेही भाग बनाई बोले तीनों को ऐसा मिले कि किसी को कम ना किसी को ज्यादा नहीं होना चाहिए बोले ठीक है दशरथ दिमाग लगे कि से अटकीट लग के अग्नि देवता गायब हो गए प्रभ दृश्य भय पाव सकल सब ही समझाए तमाम सवाल समझा के अग्नि देवता गायब हो गए इसमें गायब हुए अग्नि देवता के गायब होने के बाद राजा दशरथ अपन नारी मन कर भेजी इस मंत्री मन जाओ रे बला घर में लोग लेकर नहीं रहना
बाप ला तकलीफ नहीं हुआ है और कमाए चले थे वाला का तकलीफ है, लेकिन घर में लोग लेकर नहीं, सबसे ज्यादा पीड़ा सबसे ज्यादा तकलीफ अगर कोई हो तो हाल होते हैं। और माँ जैसा मूर्ति शायद दुनिया में, माँ जैसा ममता शायद दुनिया में काकरो करने हो, लेकिन निवेदन कर दो पिता के प्यार और माँ के दुलार ये दोनों जे लड़का के जीवन में हो जाते, ज्यादा हो जाते लड़का बढ़ चढ़ के होशियार बन जाते। ये होशियार हो मतलब इसे नहीं कहा तुम अगर माँ बाप के लाड़ प्यार ज्यादा मिलता लड़का बिगड़ जाते कहा था। अब माँ बाप के प्यार इतना मिलना चाहिए कि लड़का तो उसे डरना भी चाहिए और तो डर के कारण लड़का रहना भी चाहिए, अनुशासन बना के रखना चाहिए। निवेदन करता हूँ यहाँ एक नहीं तीन तीन नारी है, तीनों नारी मन वही माँ हरे जे माँ देवतल पाना चाहते और ये जे माँ है ना यही माँ मन पर कोनो कवि कोनो संत पर जोरदार के है हकीकत का नाम सब बैठे हो कि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ यूं ही टाली नहीं जाती। यूं तो चार औलादों को एक माँ, यूं तो चार औलादों को एक माँ बर्तन मांझ कर पाल लेती है संतों, पर कलयुग की विडंबना तो देखें, चार चार औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती, चार चार औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती। और हम रामायण सुनने बैठ जाते हैं, चार औलाद हुए पर एक नहीं पाल सके धिक्कार है तो मनुष्य पर। एक माँ चार औलाद में पाले साथ रखते, चाहे बर्तन मांगे तो दूसरा अगर पोछा लगाया जाए चाहे रोजगार गारंटी कमाए, वो एक जन है चार निकल पाल के ओकर शादी ब्याह कर सकते, लेकिन एक औलाद है दाई के मौत मिट्टी तक के कार्यक्रम नहीं करवा सके होते हम आखिर देखे हैं। तो वो बेटा बेटा भी का जे बेटा बंदाई के नहीं हो सके। और निवेदन करता हूँ यहाँ एक ने तीन नारी, तीनों नारी मन देवता के आगू जाके हाथ में जोड़ के आश्रय मांग के रोआ थे, बोले सब कुछ है भगवान, बोले मोरे जीवन में संतान नहीं है, सबके घर में लोग लेकर जीवन अपन माल मांग थे बाप ला बाप थे, एक जन अगर लोग लेकर हो जाती और जीवन के सारा दुख मिट जाती। और जहाँ राजा दशरथ जी महाराज के सामने माता कौशल्या के सुमित्रा मना के रोवत है, रोवत रोवत के जहाँ मैया जी के दरबार में तीन नारी एक तरफ माँ शरण में गिरे, दाई दुर्गा दाई ओ तुर चरण पड़े हो, दाई शीतला दाई वो तुर चरण पड़े हो, दाई दुर्गा दाई तोर चरण पड़े हो, दाई शीतला दाई तोर चरण पड़े हो, दाई दुर्गा दाई तोर चरण पड़े हो, दाई शीतला दाई तोर चरण पड़े हो, दाई दुर्गा दाई तोर चरण पड़े हो, दाई शीतला दाई तोर चरण पड़े हो, दुर्गा दाई तोर चरण पड़े हो, दाई शीतला दाई तोर चरण पड़े हो। रामचंद्र की जय। दाई दुर्गा दाई वो त्रिशूल में पड़े हो, मैया मंचल में पड़े है, दशरथ जी महाराज बलई में आगू तीनों नारी मन खड़े हो गए। अब निवेदन ये है कि यहाँ बड़ा उल्टा हो गया, प्रसाद बराबर बांट नहीं, तब हीरा अपनी नारी बुलाए कौशल्या चली को अर्धभाग कौशल्या जी देना। अच्छा प्रसाद नांदी के प्रसादी ला तीनों नारी बराबर बराबर बांटना है। दशरथ का करिस बोले अर्ध भाग कौशल्या दे देना, एक नांदी ला आधा आधा करिस के बांटा हो गए, जोर से के बांटा दो बांटा, एक ठन कौशल्या एक ठन के कईला, तीन नारी है बांटिस के झनला दुए झनला, तो तीसरा देना चाहिए ना, देना चाहिए ना, नहीं दी से
अब कैसे करे जाए? अर्ध भाग कौशल्या दी दिन। हाँ, एक काम करो कौशल्या के कई कथे बोले का तुम आधा आधा मिल गए बोले हाँ। तो एक काम करो बोले उभय भाग आधे कल हाँ तो बांटा के आधा निकाल तो बांटा का आधा निकाल के बांटा हो गया चार आधा आधा नहीं चला था सिस्टम वैसने छे लेकिन धोखम ज्यादा हो। अब एक ठन नांदी के आधा आधा अर्ध भाग कौशल्या दिन एक ठन कौशल एक ठन के कई ये मतलब कि तऊ आधा निकालता हूं आधा निकाल चार बाटा हो गए। कौशल कहते जब जे निकल के जकर हिस्सा नेल दे आधा निकाल के सुमित्रल दिस आधा निकाल के सुमित्रल दिस माता सुमित्रल के बाटा मिल गए दू जन। माता सुमित्रा के लेकर के झारी माता सुमित्रा के लेकर के झारी दू जन कौन कौन लक्ष्मण और शत्रुघ्न जे प्रसादी मैया कौशल्या दी सोकर से लक्ष्मण जी महाराज और जे प्रसादी मैया के कई दी सोकर से शत्रुघ्न जी महाराज देखा सुधी राम के संगत में हमेशा लक्ष्मण की रहे राम के संगत में हमेशा लक्ष्मण और भरत के संगत में शत्रुघ्न। और निवेदन करता हूं प्यारे यहाँ ये तीनों नारी मन अपन जीवन की कल्पना में अभी तक तो आभास नहीं है प्रसाद का चीज के लेकिन हाँ अभी भी उनके मन में ठन शंका है कि भगवान न जाने कौन जीवन के काय कर्म के सजा हमला देत होवे कम से कम एक जन संतान मिल जाए वो हमारा जीवन संतुष्ट हो जाए। पर हाँ मानस में एक बात और लिखी इसके कर्म प्रधान विश्वर चिराखा जो जस कर ही तासु फल चाहता है जो जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है। पर फल तो कर्म दूसरा करे कर्म करने वाला दशरथ दूसरा लेकर मानने वाला दशरथ शब्द भेदी बाण छोड़ी दशरथ अरे मर के दूसरा के लेकर काकर कारण दशरथ अरे दशरथ के कारण दूसरा के लेकर मर के श्राप में मिल के दशरथ ला होगा कौन है कौशल्या के सुमित्रा नहीं का गलती करने वाला दशरथ सजा लेने वाला कौशल्या के सुमित्रा। एक उदाहरण समझना तो समझे जैसे एक बात बताओ द्विवेदी नाम है का भैया लेकर लिखा गुड्डू होते द्विवेदी भैया द्विवेदी भैया मौका फोन लगे सभी ज्यादा दिन है 5 दिन होते और मोला कथे साहब जी 13 तारीख के रामायण खाली का कि इसमें क्या 13 तारीख के खाली हो दिसंबर में को दिन नहीं होगी दिन बस खाली हम भैया कथे बन जही आना है छठी रामायण में कथे में तो ठीक बन जही। अब द्विवेदी भैया साहू साहू सा करने का थोड़ा थोड़ा गोट भाग बढ़ गए गोठियात मोला द्विवेदी भाई की इसकी साहू जी मैं तो कुछ बता हूँ लेकिन कोई मत बताबे कि इसमें तो ठीक है लेकिन मैं तुम अल्लाह बता तुम मत बताओ है मैंने जोर से मत बताओ ठीक है। द्विवेदी भैया बताइएगा कि हमार मन के शादी हुई भैया अब शादी हो दोनों पत्नी पत्नी बने रहे हैं 1 हफ्ता हो रही से जिसने 1 हफ्ता हुई से गुड्डू मम्मी रुमाल के दिन जाना है तो द्विवेदी भाई का होंडा है देखे वो देखिए हाँ, भाई का होंडा है होंडा निकाली 5 बजे उठ के मन मारे गाड़ी पहुंचा थे में गाड़ी पहुंचा थे गाड़ी पहुंचा के 9-10 बज गए बिल्कुल अब जंतर जाए की तैयारी है जंतर जाए तैयारी है। गाड़ी में बैठी हरन चपा के कथे आना वो के भाभी जी गाड़ी में बैठी ओ पई के रास्ता नहीं बने रही से ये अभी भी बने साल 1.5 साल होते एक शादी हुई तो नस्तनी पर रही से और नादिया का जब तक ब्रेकर पड़े यह 90 की स्पीड में भैया गाड़ी में निकली जिसने गाड़ी में निकली तंती ससुराल जावा थे जावा नादिया गांव के ब्रेकर अब ब्रेकर नहीं देख पाइसगा जिसने ब्रेकर का की ब्रेकर में गाड़ी उछल गई गाड़ी का उछल ही पाछू बैठे भाभी जीते उछल और पता नहीं कनेठी पहुंच गए कैसे नहीं गोठे आसो तो रही तक तो गोठे और ब्रेकर में बैठे करेठी से खूंची निकल गए कैसे नहीं गोठे आसो फाइनल टेरगा करके देखावत नहीं है टेरगा करके देख किसका चल रहे हो कल थे सब पहले गाड़ी पलटे इस आग देखी ब्रेकर कर बैठे कैसे करता श्रीमती का तो देखा तो स्वामी आगे पूरा ब्रेकर साफ करके रखे हो आए से कैसे भैया कहते मजाक मत कर चल जल्दी बैठ जनता जाने लेट होते ना बैठार के पहुंच गए जैसे पहुंची नवा दमान नवा अब्बा मान दो एक दिन की व्यवस्था ससुर दूसरा दिन के सारा तीसरा दिन पूछा ही नहीं तो लइका नानी एक दिन की तीसरा दिन है लइका ने दमान लगत थे कैसे कर सकता दमान कथे अस्कट लगत मम्मी ता एक काम करबे का कथे बोले का काम जा जंतर के आमा बगीचल घूम के आ जा अब आमा बगीचल घूम के अपने तो मन फ्रेश हो जाए के बेटी भैया निकल के आमा बगीचा घूमे पर आमा बगीचा तीर में घिसा बड़ा का आमा पेड़ फर रहा है आमा का फर रहा है पपीता थोड़ी फरे आमा अच्छा फरे आमा पेड़ में अब्बड़ कन फर रहा है आमा देखी सोना जोर से काला दमान है आँखी है
जमाना देख रही आंखी देखी अब बड़ा का आमा पेड़ फरे आमा आमा देखी कौन आखी है, लेकिन ये आखी है आमा पेड़ के तीर में चल दी का बिना गोड़ के नहीं, रेंगे पर काका जरूरत पड़ी गोड़ के, आंखें देखी पैर में रेंगीस, अब ये पैर में आमा टोट डरबे का नहीं, आंखें देखी पैर में रेंगीस, हाथ में टोड़ीस, हाथ में टोड़ीस तो हाथ में अंदर अंदर खाए व्यवस्था है का नहीं, तो खाए पर काका जरूरत पड़ते मुंह के, आंखें देखीस पैर में रेंगीस, हाथ में टोड़ीस, मुंह खईस, पेट भरत रही से दो तीन ठनावा पीने एक चक्कर में भैया बैठे रही से वो की जान आमा बगीचा करा क्वार अति पर कमचिल बास धर केस और दो तीन बास गच केस ओला पीछला साला दुए दिला पीछला गलती का कर रही से आंखी के और कोट कोट ले कौन खाते तो मैं ये कथो गलती आंखी करते ही मार खाना चाहिए ना नहीं, अगर परिवार में 5 सदस्य है समझाना ये चाहता हूँ दशरथ आंखी है गलती आंखी करे है, कौशल्या के केस मित्र पीठ हरे सजा ये मान ले थे, लेकिन हाँ कर्म ही करे तो सजा भी तुझ ला मिली भले दूसरे का हाथ में भोग ले लग मेटर है, परिवार का हाथ कनो वो दर्द पीड़े सही ले लग मेटर है, लेकिन जब आदमी शरीर के कोई भी अंग मार दे तो मारे के बाद आंसू आंखी में निकलते नाके पे निकले आंखी से निकलते, मतलब समझना प्यारे कर्म प्रधान जो कर्म करता है उसको उसी के जैसा फल मिलता है। आंख ने गलती की आंख को देखने की सजा भले पीठ ली पर लेने के बाद भी असली दर्द का एहसास किसी को हुआ तो वो है आंख। और याद रखें यहाँ दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन में राम जैसे बेटे को पाने के लिए तीन नारी को प्रसाद दिया, प्रसाद देने के बाद यही विधि गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित तो सुख भारी तीनों नारी मन प्रसाद ग्रहण कर ली और ग्रहण करने के बाद राम जन्म की विशेष तिथि आ गई। बोले किसना तिथि? बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर्या चर हर्ष जुटे राम जन्म सोख मोल जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल चर चर हर्ष जुट राम जन्म सुख मूल। राम जन्म की तिथि कौन कौन जानता हो? मिली ही ना चाय है मिली थोड़ी कादी बिचारी है मटा थे तिथि देखो राम जन्म की तिथि कौन कौन जानता हो? कौन कब होगा? चैत्र रामनवमी कहते हैं रामनवमी। रामनवमी के भगवान राम के जन्म की तिथि है रामनवमी। समझना चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी नवरात्रि के एकम से लेकर नवमी तक रामनवमी नहीं हो। एकम दूज लग छोड़ तीज लग छोड़ चौथा छोड़ अष्टम तक छोड़ी दे नवमी के दिन भगवान राम के जन्म होते हैं नवमी तिथि। अब समझना ये जोग लगन ग्रह बार तिथि 21 में भगवान राम के जन्म की तिथि लुका है। कैसे निकाल वो एक गणितीय सूत्र लगा तो नहीं करेगी। जोग लगन ग्रह बार तिथि जोग लगन ग्रह बार तिथि एमन का है पंचांग कहा रे मन है पंचांग। अब पंचांग के उपयोग जीवन में के बार होते हैं? के बार? 3 बार। पहला जब लड़का जन्म लेके आवे तब पंचांग देखे जाते का नाम रखना है का नहीं से के। दूसरा जब बर बिहाव करवे तब फिर पंचांग देखे जाते कर गुण दोष ल मिला के। और तीसरा जब मनखे दुनिया छोड़ गए तब फिर पंचांग देखते पंचक तो नहीं लगे का के। मतलब 3 बार। अब यही पंचांग में राम जन्म की तिथि लुका है निकालना बसे कैसे निकल ही जोग लगन ग्रह बार तिथि। पहला जोग जोग के संख्या के ठान 8 के ठान 8 ठन एक काम खत्म। लगन के संख्या 24 ठन। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशि 12 लगनों को मिलाकर 24 गिनती की जाती है। 8 24 बोलो ना 8 24 मैं गणित में कमजोर हूं देखा तू मला पूछा नहीं मला का पूछते बता 8 24 32 दोनों काम खत्म। तीसरा ग्रह के ग्रह पूजा करता है कदर 8 का छोटे यार एक ठन का खेखरा में घुमा 9 ठन के ठन के 9 8 24 32 32 और 9 41 41 तीनों काम खत्म। चौथा बार के ठन बार होते के ठन बार हाल 4 2 का बार होता है बृहस्पति सोमवार बार है बाकी मन है बाकी मन वार है
7 ठन बार होते, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, काला रविवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। 7, 8, 24, 32, 9, 41, 7, 48, चारों काम खत्म। 5वां तिथि। एक महीना में के दिन होते हैं? प्रमुख रूप से बता, प्रमुख रूप से 30 दिन। ये 30 दिन ला बाबूलाल चतुर्वेदी जी के कैलेंडर ला झांक के देखना, दो पक्ष में बांटे गए हैं। एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में के दिन होते हैं? 15 दिन। कौन कौन से? सब जन जानते हो, भले भूल आगे हम बताओ कहां जान रहे। एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, साते, आठे, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, काल पंचमदशी, पुनीत अमावस्या होते। एकम से लेके पुनीत अमावस्या के समय लगभग 15 दिन। और निवेदन कर दो प्यारे, 8, 24, 32, 9, 41, 7, 48, 48 और 15 जोड़ के देखो 63 मिलेगी। 48 और 15 63। करना कुछ नहीं है, राम को पाने के लिए योग और साधना की जरूरत पड़ती है। 6 राजा दशरथ, 3 रानी कौशल्या। 6 राजा दशरथ, 3 रानी कौशल्या, दोनों का योग कर दिया जाए, दोनों के जीवन का साधना देख लें। उनके साधना के बाद मिलता क्या है? 6, 3, 9, 9 का है नवमी तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रियता, मध्य दिवस शीतन धामा, पावन काल लोग विश्राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, 9वां दिन भगवान राम के जन्म, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन। अब एक बात तो बता दो, मोर गुरुजी मन बताया है कि नवमी तिथि के होई तेकरो ठनकारा नहीं कथे। का कारण? तेकले नौ पहाड़ा पढ़े लगी। काकर पहाड़ा? सब जन लाते 9 पहाड़ा थे। जब 9 पहाड़ा पढ़ने लगो, 9 एकम 9, उत्तर का मिल गए। करना कुछ नहीं है, 9 एकम 9 मुझे उत्तर मिला ना, ये उत्तर ला आपस में और जोड़ना। और गणित के एक नियम ये कथे कि गणित में कभी एक अंक नहीं जुड़े, हमेशा 2, 3, 4 अंक जुड़ते। जैसे 9 दूनी 18 अंक के अंक है, दूसरा अंक है। अब 18 के दोनों अंक में 1 और 8 जोड़ो कतिक मिली, ऐसे नहीं करना है। 9 एकम 9 जुड़ी का, 9 दूनी 1 और 8, 9 तिया 2 और 7, 9 चौ 3 और 6, 9 पंचे 4 और 5, 9 9 6 का 5 4, 9 9 सत्ते 63, 6 3, 9 9 8 72, 7 और 2, 9 9 निया 81, 8 और 1, 9 9 दहम 90, 9 0 9 हो गई। 9 का है मैथमेटिक्स के अनुसार, गणित के अनुसार 9 एक पूर्ण संख्या है और परमात्मा राम पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए जब पूर्ण ब्रह्म इस धरती पर आते हैं तो जग के कारण को हरने के लिए, जग कारण कारण भव भंजन बनी न भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनो जगतार। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय सब परिवार को बधाइयां दें। उनके घर में राम जैसा सपूत लेकर जन्म लेकर आया है। और यहाँ भगवान के 3 भाव प्रस्तुत होते हैं। दुनिया वाले में जन्म लेके जोग लगन कर बात सकल भय अनुकूल, चारों अचर हर जुग राम जन्म सुपूल। जन्म लेके माता कौशल्या पर प्रकट होके एक बात लिखी, ईच कर लिखे, ज्यादा धीरे नहीं है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या कौशल्या के हित करे पर प्रकट होके और निवेदन कर दो, रावण सन पापिल मारे पर अवतार लेके विप्रधेनु सुरसंत हित लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निमित्त माया गुण गोपाल अवतार लेकर भगवान आते हैं। आइए यही कथा के संग हमारा आप सब जुड़े थे। ज्यादा समय आप सब बना लो, एक छोटा सा भजन, फिर 3 घंटा पूर गए है नहीं, मौका नहीं पूरे दार भार। राम जन्म के आप सब अनंत कोटि बधाई हो। और एक छोटे से भजन करे, एक बाद आरती की तैयारी बना के रखना आदरणीय साहू परिवार। और बाद सोहर मंगल में सब जन मिल के नाच को गावो है नहीं। चलो आनंद आएंगे। बोल भरत प्रिय राम
चंद्र की जय। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। तोरे रचे रामायण तुलसी, बड़ा शोर होगे ना। गाँव शहर गली खोर, गाँव शहर गली खोर शोर होगा। तोरे रचे रामायण तुलसी, बड़ा 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 शोर होगा। गाँव शहर गली खोर, गाँव शहर गली खोर शोर हो गया। तोरे रचे रामायण तुलसी, बड़ा शोर हो गया। तोरे रचे रामायण तुलसी, बड़ा शोर हो गया। के गाड़ी चलत पे, रामे कथा सुनत पे, न जाने कब छूट जाही पुरानी मन भर बोला मन रे। के गाड़ी चलत पे, रामे कथा सुनत पे, न जाने कब छूट जाही पुरानी मन भर बोला मन रे। राम नाम पर शादी मिलत है, राम नाम पर शादी मिलत है बना। तोरे रचे रामायण तुलसी, बड़ा शोर होगा। तोरे रचे रामायण तुलसी, बड़ा शोर होगा। सहित हो दुलारे, भरत शत्रुघ्न भाई दोनों में
जमा हो ठीक है तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा शोर हो गया तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा शोर हो गया हरियो गली छोड़ गली छोड़ शोर हो गया तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा 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 शोर हो गया बड़ा शोर हो गया बड़ा शोर हो गया तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा शोर बोल सियापति रामचंद्र की जय। चलो सह परिवार संयोजन मानस से आरती आरती के बाद सोहर मंगल की यात्रा पहले बाहर चांदी पे हो तीर तीर घुंघरू लगा सोना मन मोहरे सुनले घुंघरू के आवाज सोना मन मोहरे सुनले घुंघरू के आवाज भैया चोरी मात भर चोरी भैया चोरी मात भर चोरी भैया चोरी मात भर चोरी बोले कुछ मुश्किल चोरी बाहर चोरी पहले बाहर चांदी पे हो धीरे धीरे घुंघरू लगा सुनो मन मोहरे सुनले घुंघरू के आवाज सुनो मन मोहरे सुनले घुंघरू के आवाज सुनो मन मोहरे सुनले घुंघरू के आवाज ला 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 la 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 बोल सियापति रामचंद्र की जय। भगवती बाई साहू जी गुरुपंच परिवार आपकी ओर से पूरा 100 रुपए के मिलार कोटि से धन्यवाद साधुवाद बोल सियापति रामचंद्र की जय। चलो ये सहो परिवार हवा स्लो मोशन में है चंद्र कुमार साहू जी आपको से 50 रुपए का पुरस्कार को साधुवाद बोल सियावर रामचंद्र की जय।
राम कथा सुनी बर भैया झनी कर मेरा बंदानी मोदी मायारू दीदी सुनली प्रभु की अमरी कहानी हो प्रभु की अमरी कहानी श्यावर रामचंद्र की जय। चलो निकल जा। पारो 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 पुकारे रानी की पुकारे पारो 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 पुकारे
राती की प्रसादिया पावो 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 राती की प्रसादिया पावो 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 पावन सुत पावो राती की प्रसादिया पूरब पश्चिम उत्तर चार दिशाओं में आवो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आवो चंद्र मोहिल फल मेवा मिठाइया कुछ कुछ भोग लगाओ चंद्र मोहिल फल मेवा मिठाई कुछ कुछ भोग लगाओ हरि प्रसाद पावो हरि प्रसाद पावो हरि प्रसाद पावो रघु प्रसाद पाओ 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 भवन सुख रघु प्रसाद पाओ हरि प्रसाद अवतारे सोहर मंगल हो आते हो अवतारे सोहर मंगल हो आते हो हरि भाई हरि लक्ष्मण हो हरि भाई भगवान सोहर मंगल हो अवतारे सोहर मंगल हो आते हो लेखक हुआ निवेदन कदे लेखक हुआ कदे क्या हनीमन कहाँ है के जना हो चाहे ले जनता भी ऊपर चल 30-40 जन हो नानी कदे लेखक नानी से निवेदन जनता के कम से कम 20 छल उठाए की मनाली तो 40 आओ कम से कम 20 छल केला चलो चलो सब मिल के कहां सोहर के संग बोलेगा सुबह घड़ी है सिया राम बेटी सोहो घड़ी लक्ष्मण हो ललना सुबह घड़ी है भगवान सोहर मंगल हो आते हो सुहर बेटा अवतारे सोहर मंगल हो आते
लड़का के नानी पर नाना पर मिल के कहान बोले का डिगा 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 हो डिगा 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 लड़का ला झोला हो सब दिला हो डिगा 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 हो डिगा डिगा लड़का ला झोला हो सब दिला हो डिगा हो डिगा 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 लड़का ला झोला हो सब दिला हो डिगा डिगा हो डिगा डिगा लड़का ला झोला हो सब दिला लड़का के नदिया है बलना झोला इधर लड़का के नदिया है बलना झोला इधर तो की नदिया है बलना झोला तो की नदिया है बलना झोला लड़का मन सौ के नोट चढ़ा लड़का मन सौ के नोट चढ़ा और भैया लड़का ला खिलाए परिवार और भैया लड़का ला खिलाए अब कौन है जल्दी बता दे चलो लड़का के पापा कहाँ है चलिए पापा जरा पापा लड़का मम्मी नहीं सकता चल कोई दिक्कत लड़का के पापा बार मिल के कहां बोले का डिगा 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 हो डिगा 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 लड़का ला झोला हो सब दिला हो डिगा 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 हो डिगा डिगा लड़का ला झोला हो सब डिगा 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 हो डिगा 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 लड़का ला झोला हो सब दिला हो डिगा 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 हो डिगा डिगा लड़का ला झोला हो लड़का के पापा है बलना झोला इधर लड़का के पापा है बलना झोला इधर तू की पापा बलना झोला तू की पापा बलना झोला लड़का रामायण करवा लड़का रामायण करवा और भैया लड़का ला खिलाए परिवार और भैया लड़का ला खिलाए लड़का बुआ हवे बुआ बुआ बिना छठी में हुआ कहते कहाँ है बुआ चला ऐसे का चलो लड़का के बुआ पर मिल के कहानी बोले का डिगा 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 हो डिगा 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 लड़का ला झोला हो सब दिला हो डिगा 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 लड़का ला झोला हो डिगा 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 हो डिगा 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 लड़का ला झोला हो सब दिला हो डिगा 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 हो लड़का के बुआ है बलना झोला इधर लड़का के बुआ है बलना झोला इधर लड़का के बुआ है बलना झोला लड़का के बुआ है बलना झोला लड़का पर पूछो नहीं ला लड़का पर पूछो नहीं ला लड़का ला खिलाए नाचू तक अब चला यहाँ करा लड़का ला झोला हो सब दिला हो डिगा 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 हो डिगा 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 लड़का ला झोला हो सब दिला हो डिगा 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 झोला हो लड़का के दादिया है बलना झोला इधर लड़का के दादिया है बलना झोला इधर तू दादिया है बलना झोला तू दादिया है बलना झोला लड़का पर सौ के नोट चढ़ा लड़का पर सौ के नोट चढ़ा और भैया लड़का ला खिलाए और भैया लड़का ला खिलाए लड़का बड़े पापा हवे कहते कहाँ है लड़का बड़े पापा
तो बड़े पापा पर हेलो चल एक बड़े पापा लाओ जल्दी आ जा भूल चार जन देवता मन जल्दी आ चलो लड़का के बड़े पापा पर नहीं के कहां बोलेगा दिगा 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 हो दिगा 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 नहीं कल झोला हो सब आए दिला हो दिगा हो दिगा 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 झोला हो दिगा दिगा हो दिगा 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 नहीं कल झोला हो सब आए दिला हो दिगा दिगा हो दिगा 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 लड़का के बड़े पाया है बलना झोला है बार लड़का के बड़े पाया है बलना झोला है बार लड़का के पाया है बलना झोला लड़का के बड़े बलना झोला लड़का बरसों के नोट चढ़ा लड़का बरसों के नोट चढ़ा तुम्हें और भैया लड़का तेरा राम राम सब कोई कहे कि दशरथ कहे जयकार दशरथ कहे तुम्हारे घर भाग है हमें तो सोहर में नाचा था कि माता पिता की दुल्हन वाले अरे सदा भरोगी दाहिनी संगीत और चंद ग्रह गणेश हो 5 देवी बच्चों करेगी ब्रह्मा विष्णु महेश चलो बैठो हो गया नाटक हे रामा भजो सिया राम हो राम रामा भजो सिया राम हो राम जय सिया राम
शरण हो जय राम सोना वीर हम मांगे हो राम जय सिया राम राम भजो सिया राम लखन सिया जानकी राम सदा सदा हो कल्याण हो राम जय सिया राम भजो सिया जय जय सीता राम जय लक्ष्मण भगवान जय सिया राम राम भजो सिया राम भजो सिया राम जय सिया राम जय कपि सुग्रीव राम भजो सिया राम जय सिया मीरा जय हो राम जय सिया राम सबलोकाया सुन है राम सबो गए कैलाश हो राम जय सिया मंगल मूरत पवन सुत राम हर भगवान हो राम जय सिया विदा हो तब मांगे हो राम जय सिया राम जय सिया राम हो राम राम सिया राम भजो सिया राम हो राम राम भजो सिया राम हो राम जय सिया राम भजो सिया राम हो राम राम भजो सिया राम हो राम भजो सिया राम हो राम जय सिया बोल सियापति रामचंद्र की जय।